अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मेरे लिए तो बहुत बहुत स्पेशल है, जिसको मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया है और इसका इंतज़ार मैं ही इतने जो है ना वो शिद्दत से करी थी। और आप लोगों को भी मैंने कहा हुआ था कि नेक्स्ट व्लॉग्स आप लोगों ने मिस नहीं करने, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। तो आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को बहुत सारी जो है वो हेल्पफुल टिप्स भी मिलेंगी और भी बहुत सारे मज़ेदार से आइडियाज़ मिलेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग भी पसंद आएगा। तो आप लोगों ने फुल व्लॉग वॉच करना है। एनीवेज, यहाँ पर जो है ना वो कुछ मामा जो है ना खाना बनाने लगी थी, तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने निकाली हुई थी। और मामा अक्सर जो है ना वो फ्रिज में मतलब जगह कम हो ना, तो फिर वो इस तरह से एक बिल्कुल किसी छोटे छोटे या तो जार्स में डाल देती हैं, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो फ़ौरन इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर इसको किसी भी प्लास्टिक के जो है ना वो चीज़ में डाल के रख देती हैं। खैर, यहाँ पर जो है ना वो अभी बाबा की फरमाइश पर हम लोग बना रहे थे कद्दू का रायता, जो कि बहुत ही मज़ेदार भी बनता है और ये वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कद्दू को जो है ना वो मामा ने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ना इसके अंदर ज़ीरा और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके ना इसको बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने योगर्ट ले लिया और धनिया पुदीने की चटनी बना ली थी। तो हम लोग बस इसी के साथ इसका रायता तैयार करेंगे। अक्सर ही हम लोग ये बनाते हैं क्योंकि बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे तो हमारे घर में सभी शौक से खाते हैं। तो मामा फिर जो है ना वो ये बनाती हैं और कहती हैं कि सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और आज के इस व्लॉग के अंदर तो जो है ना वो वैसे भी मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी और अपना किचन भी रेनोवेट करूँगी आप सब लोगों के साथ मिलकर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। कभी कभी जब बाबा का सालन वगैरह खाने का दिल नहीं होता ना, तो फिर वो कद्दू का रायता बनवा लेते हैं और फिर इसको रोटी के साथ खा लेते हैं। मैं अली हलीमा, हम लोगों को तो ये वैसे ही जो है ना वो चम्मच के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग तो इसको वैसे भी खा लेते हैं। और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएगा, ये बहुत मज़े का बन के जो है ना वो तैयार होता है। बस हम लोगों ने यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ये हमने टेस्ट किया और बहुत मज़े का बना हुआ था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था कि मैं फटाफट से किचन का काम शुरू कर दूँ। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि मैंने अपनी जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर की हुई हैं किचन से रिलेटेड, और जैसे ही वो आ जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इसका मेकओवर जो है वो शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर इस वाली कैबिनेट की जो शीट है ना वो तो शेल्फ की बिल्कुल ठीक थी, बट ये वाली शीट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई थी। वैसे तो जो है ना वो मैंने ये लास्ट रमज़ान के अंदर ही सेट किया था। आप लोगों ने जो है वो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो मुझे शुरू से देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि लास्ट रमज़ान के अंदर भी जो है ना वो मैंने अपनी किचन की शीट जो है वो न्यू लगाई थी। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम पर इसमें कोई भी कैबिनेट्स वगैरह मतलब हमारे खुद से नहीं थे, ना ही तो इस बिल्डिंग में मतलब जो लोग पहले रहते थे हमने उनसे ही खरीदे थे। तो फिर इस वजह से ना इसका जो मार्बल है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और उसके ऊपर बहुत उसका कलर बहुत ज़्यादा अजीब था। तो मैं फिर ना इसीलिए इसको मैंने कुछ मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ तो वीडियो में तो फिर वो और भी ज़्यादा अजीब आता है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी जो है ना वो शीट मंगवा ली थी, और इस दफ़ा भी मैंने न्यू शीट मंगवाई और कलर भी मैंने थोड़ा सा चेंज मंगवाया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे इस स्टिकर को निकालना बहुत आसान है, जबकि ये इतना मुश्किल था, क्योंकि वैसे जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने लास्ट टाइम भी शीन से ऑर्डर किया था और इस बार भी, लेकिन ये इतनी मुश्किल से उतरा था। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है तो लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसको उतारना बहुत मुश्किल था। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इसको हाथ से उतारूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो साइड से गंदा हो रहा है। तो इसलिए फिर मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, और वैसे भी मुझे ये था कि मेरे ना नील्स के अंदर ना चली जाए ये शीट। अक्सर आपको पता है कि लग जाती है और मुझे फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है वैसे भी। तो फिर मैंने ना ग्लव्स पहने और इसके साथ मैंने उतारा। अच्छा, जहाँ जहाँ से तो ये हल्की हल्की उतरी थी ना वहाँ से तो हम उतार लेते थे, लेकिन बाकी का उतारना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बिल्कुल ही नहीं उतर रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर इसको जो है ना वो छुरी के साथ मैंने कोशिश की कि मैं नाइफ़ के साथ उतारती हूँ। उसके बाद मुझे मेरी मामा ने आइडिया दिया कि तुम ऐसे करो, हेयर ड्रायर ले आओ और उसकी जो है ना वो गर्म जो हीट होगी ना फिर वो इसके ऊपर मतलब करो, और उससे फिर ये जो इसका स्टिकर है ना वो ग्लू जो होती है आपको पता है वो थोड़ी थोड़ी पिघल जाती है, तो फिर उससे ईजिली निकल जाता है। और यकीन करें वाकई में ये टिप इतनी हेल्पफुल थी ना, यकीन करें जहाँ मैंने वो इतनी सी शीट 15 से 20 मिनट में उतारी थी ना, ये बाकी की जो है ना वो 5 मिनट में उतर गई थी इतनी सी। लेकिन ये है कि बाद में फिर ना मामा लोग चले गए थे, यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, काफ़ी रात हो रही थी। तो मामा ने मुझसे कहा कि तुम ये काम जो है ना बाकी कब सुबह में कर लेना। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको उतारने में इतना टाइम लग जाएगा। असल में पहले मैंने हेयर ड्रायर की मदद से नहीं उतारी ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था साइड से शीट उतारने में। लेकिन जब मैंने फिर हेयर ड्रायर से करना शुरू किया था ना, तो उसके बाद फिर ये बहुत ईजिली जो है ना वो 15 से 20 मिनट में मैंने अपना ये काम मुकम्मल कर लिया था। लेकिन ये कि मामा से भी ना यहाँ से पकड़ा नहीं जा रहा था, इसकी हीट इतनी होती है ना तो वो
हाथ पे गर्म लगती है, तो फिर मैंने कहा कि मैं नाइफ की मदद से जो है ना वो भी इसको खुद ही उतार लेती हूँ। लेकिन ये है कि हेयर ड्रायर की गर्म हवा की वजह से ना किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी ना, और मेरी तो यहाँ पर बिल्कुल बस हो गई थी, और किचन के अंदर भी इतना ज़्यादा कचरा हो रहा था ना। ये स्टिकर्स जो है वो कुछ छोटे छोटे जो है वैसे ही नीचे टाइल्स में चिपक गए थे, और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा मेस हो रहा था किचन। लेकिन मैंने खैर यहाँ पर सारा मार्बल जो है ना वो उतार लिया था, और ये देखिए जो हमारे मार्बल का रियल कलर है। यहाँ पर मेरे हाथ पता नहीं क्यों कांप रहे थे जब मैंने ये काम किया था। और खैर यहाँ पर आप लोग मार्बल का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं प्यारा, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट थी, क्योंकि वो गम लगी हुई थी ना स्टिकर्स के साथ, उसके साथ शीट के साथ, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं जो है ना वो फेरी और सर्फ वगैरह डाल के ना अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ पहले। वैसे भी अगर आप लोग कभी भी स्टिकर्स वगैरह लगाए ना या इस तरह की शीट लगाएं, तो उसको पहले से जिस जगह पे भी आपने लगाना उसको साफ़ कर लें, ताकि उधर कोई भी मिट्टी वगैरह है या अक्सर मसाले गिर जाते हैं या ऑयली हो जाती है वो जगह, तो फिर वो जगह जो है ना सारी अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर स्टिकर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके के साथ चिपक जाता है। अच्छा, ये काम करके ना मैं चली गई थी रूम में, और उसके बाद यहाँ पर सुबह में ना मैंने दोबारा वापस से काम शुरू किया था। ये शीट है जो मैंने मंगवाई है, जस्ट सारा ऑर्डर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से जो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। अभी यहाँ पर ना मैंने ये काम आज करना था ज़रूरी, क्योंकि रमज़ान में भी माशाल्लाह से कुछ ही दिन रह गए, और आप लोगों को पता है कि मैं वीक में 3 ही व्लॉग अपलोड करती हूँ, और बाकी कुछ साथ में स्टडीज़ और बाकी सब चीज़ें चल रही है ना, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है और दिनों में व्लॉग अपलोड करना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और ये काम पहले सारा जो है ना वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इस बार जो है ना वो मैंने ये वाला कलर मंगवाया है शीट का, इसमें ब्लैक कलर भी है, गोल्डन भी है, हल्का सा वाइट कलर भी है, और नेवी ब्लू यानी कि जो डार्क ब्लू होता है ना वो कलर भी है। तो ये जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वैसे भी इस तरह का कलर जो है ना वो ज़्यादा जल्दी गंदा भी नहीं होता। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो कैबिनेट का मतलब कोई नहीं था मुझे कि भाई ये कैबिनेट के साथ भी मैच हो कलर इसका, वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आजकल चल रहा है, मैंने देखा है, पहले मैंने खैर आइडियाज़ पहले ना ले लिए थे कि कौन से कलर जो है ना वो सूट करेगा इन कैबिनेट्स के साथ। तो मैंने देखा है कि ये जो ब्लू मार्बल है या फिर अगर शीट्स हैं कोई भी है ना, तो ये लाइट कलर्स के साथ भी चल रहा है, ग्रे के साथ भी, स्किन के साथ भी, सारे तो वो अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अभी मंगवा के देख लेती हूँ और लगाते हैं तो कैसा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ना पहले मैंने इसके साइज़ के इसको कट कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद ना मैंने ये शॉवर के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी फेरी और इसके सामने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर सारे शॉवर कर दिया था शेल्फ के ऊपर। और आपने भी अगर ये स्टिकर शीट लगानी है ना तो इसको लगाने का यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि फिर जो है ना वो बहुत बेस्ट लग के मतलब अच्छी लुक आ जाती है उसकी। और दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ से परफेक्ट नहीं लगा, तो आप शीट को दोबारा उठाते हो, लाइक उसको रिमूव करने के बाद पेपर, और आप स्टिकर को दोबारा निकालते हो, तो आपको इशू भी नहीं होगा, आप इजीली दोबारा उसको निकाल के जो है ना वो चिपका सकते हो। और इससे ये भी नहीं होता कि मतलब वो पानी लगने की वजह से जो है ना वो चिपकेगी नहीं, वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो शेल्फ के साथ जो उसका स्टिकर है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये कि अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ से ऊपर नीचे है, थोड़ा सा साइड में है या कुछ भी, तो फिर आप उसको दोबारा ईजिली निकाल सकते हैं। खैर, यहाँ पर आप लोगों ने ना कोई भी इस तरह का बॉक्स ले लें, मेरे पास ये अली रज़ा के एयरबड्स का बॉक्स पड़ा था तो मैंने वो उठा लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें और उसकी मदद के साथ जो है ना वो आप लगाएं। यकीन करें ये मेरा इतना नीट लग के तैयार हुआ था ना, कि जब लग गया था ना तो उसके बाद मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने लगाया है, मतलब इतनी सफाई के साथ ये लग गया था। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने शावर किया ना पानी वगैरह, वो भी एंड में से जो है ना, यानी जब शेल्फ खत्म हो जाएगी तो उस साइड से थोड़ा सा होगा वो आप टिश्यू के साथ बस साफ कर दें, और बाकी ये कि शीट जो है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट लग के जो है ना उसकी लुक बहुत अच्छी सी आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसका जो नीचे वाला पेपर था वो मैं निकालती गई थी, और बाकी मैंने शीट को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो लगा दिया था। इसकी ना मैंने साइड जिस दफ़ा थोड़ी सी आगे रखी है, हम थोड़ा थोड़ा काम करें तो ही एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से जो है ना वो करना है। लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने शीट को बिल्कुल ऊपर ऊपर लगाया था, और इसकी जो आगे की फ्रंट की साइड है ना इस पर मैंने नहीं लगाया था। फिर बाद में मैंने देखा कि ये बुरा लग रहा है, तो मैंने उसको जो है ना वो अलग से स्टिकर को काट के आगे लगाया था, तो वो बार बार जो है ना वो ऊपर से उतरना शुरू हो गया था, लाइक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उतरना शुरू हो गया था, और फिर वहां से बुरा लग रहा था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको आगे का मतलब इसको जो है ना वो साइज में थोड़ा आगे रख के लगाऊंगी, ताकि यहाँ पर ना कोई जोड़ वगैरह भी ना आए, और वैसे भी यहाँ से शीट निकले ना, तो इससे बहुत अच्छी इसकी लुक आ गई थी। और बस ये देखें यहाँ पर हमारी जो शीट है वो बहुत अच्छी सी लगी थी, बस अब मैंने पीछे की साइड में जो है ना वो लगानी थी थोड़ी। इसको भी जो है ना वो फिर मैंने अलग से कट कर लिया था, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास कोई भी नहीं है। जब किचन मेस हो गया था ना तो वो तो फिर मैंने और मामा ने
ने मिलकर साफ़ कर लिया था। लेकिन ये है कि मैंने व्लॉग भी बनाना होता है और ये वाला जो काम है ना, इसमें मैं हलीमा की हेल्प इसलिए नहीं लेती क्योंकि अभी वो छोटी है और इस तरह का काम जो है ना वो अभी उसको इतना आसानी से मतलब आता नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही इसको कर लेती हूँ और वैसे भी मुझे जो है ना वो इस तरह का काम खुद ही करके तसल्ली होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं खुद ही लगा लूँगी। और बस ये देखें, यहाँ पर हमारी एक शेल्फ तो जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी और अब बारी थी इस पे चीज़ें सेट करने की। बस अभी मैंने कुछ ही चीज़ें सेट की थी और उसके बाद ना मैंने ले ली थी लाइट। ये भी मैंने मंगवाई थी, एलईडी लाइट जो है। मैंने सोचा था कि मैं अपने कैबिनेट्स पे लगाऊंगी और आपको पता है इसका आजकल ट्रेंड भी है, और लेकिन ये है कि ये काफ़ी जो है ना वो प्यारी भी लगती है। तो मैंने बस इसको यहाँ पे खोला और किचन रेनोवेट करना ना मेरा मोस्ट फेवरेट काम है और मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था कि कब मेरा पार्सल आए और मैं सेट कर लूँ। लास्ट रमज़ान में तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरा ऑर्डर जो है ना मुझे रमज़ान से सिर्फ एक दिन पहले मिला था, क्योंकि इन दिनों में रमज़ान और ईद के दिनों में जो है ना बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है मेरे साथ तो। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है ना मेरा ऑर्डर टाइम से आ गया था। खैर ये थी एलईडी लाइट, और जब मैंने इसकी लाइट ऑन की मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा जो थकावट मेरी थी ना वो भी ख़त्म हो गई थी कि इतनी प्यारी लुक आने वाली है ये लगाने के बाद। तो मैंने बस इसकी फिर जो है ना वो लाइट ऑन की और यकीन करें इस एलईडी लाइट के लिए मैंने क्या-क्या कुछ नहीं किया। इस आप यकीन करें कि इस एलईडी लाइट को मैंने 3 बार लगाया है। यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो चेक कर रही थी कि कहीं ये नीचे ना गिरे, क्योंकि ये थोड़ी-सी भारी थी। तो मुझे ये था कि बस ये अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो कैबिनेट के साथ लग जाए। तो बस फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पर सारी किचन की लाइट्स ऑफ की और मैं चेक कर रही थी कि इसका कलर कैसा आएगा। ये वाली जो टेप है डबल टेप थी, ये इसके साथ ही आई थी और इसके साथ ही बस इसको मैंने भी लगाना पहले था। मैंने इसकी इस साइड पर जो है ना वो टेप लगाई थी और मैंने जो है ना वो इसका स्विच रख दिया था दूसरी साइड में। और यहाँ पर अक्सर ही जो है ना वो इलेक्ट्रिक केटल जो है मेरे पास या फिर ग्राइंडर का स्विच लगा होता है और वो एक ही है, और इधर लीड बोर्ड हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जगह नहीं है इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको पहले इस तरह से लगाया और बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं ये मामा कितनी बार उतारेंगी। तो मैंने फिर इस लाइट को दोबारा से उतारा था और ओवन के पास जो स्विच है ना वहाँ पर लगाया था, क्योंकि ओवन तो इतना काम नहीं आता, बहुत कम कम हम उसको यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ बस गर्म करनी हो तभी। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं दोबारा से उधर करती हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से उतारा और फिर दोबारा उधर लगाया था। लेकिन जब मैंने लगा दिया ना स्विच उधर करके तो मैंने देखा कि लाइट इतनी ज़्यादा कम क्यों हो गई है। तो वो मैंने देखा कि टेप तो मैंने राइट साइड में लगाई थी और अब मैंने इसको लेफ्ट साइड में करके लगाया है। तो वो जो है ना वो लाइट यानी जो अब नीचे कैबिनेट पर आ रही है ना, तो वो कैबिनेट के ऊपर की तरफ चली गई थी और रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो फिर मैंने इसको दूसरी मरतबा दोबारा उतारा और थर्ड टाइम मैंने इसको दोबारा से लगाया था। इसका जो है ना वो टेप मैंने फिर इसकी दूसरी साइड में लगाई, जो है ना वो लेफ्ट साइड में, ताकि मैं इसको जो है ना वो चेंज करके लगा सकूँ। खैर यहाँ पर मेरा एलईडी लाइट का भी काम हो चुका था और अब मैंने दूसरी शीट चेंज करनी थी दूसरी शेल्फ की, उसको भी मैंने जो है ना उसकी पहली शीट निकाली और ये उसके ऊपर लगा दी थी। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी कितनी प्यारी लग रही है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को जो है ना वो ये शीट और इसका कलर वगैरह कैसा लग रहा है और अब किचन की जो लुक है ना वो कैसी लग रही है। खैर हमारा काम यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी ज़्यादा काम जो है ना वो बाकी है। और मैं यहाँ पर बार बार लाइट्स ऑफ करके ऑन करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है। बार बार मैं मामा से पूछ रही थी, मामा आप मुझे बताएं। थोड़ा सा काम करने के बाद मैं मामा को बुला लेती थी, मामा मुझे बताएं कैसा लग रहा है कैसा है। बाद में मामा बिल्कुल तंग आ गई थी, उन्होंने कहा कि बस ठीक लग रहा है। मैंने कहा मामा प्लीज़ अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दें, ये मत बोले कि बस ठीक लग रहा है। तो मामा ने कहा कि नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। और अभी हलीमा भी जो है ना वो सो रही थी, उसका रिएक्शन भी जो है ना वो इतना अच्छा था ना जब उसने ये देखा था। खैर मामा ना यहाँ पर मुझे कह रही थी कि जो हम लोगों ने जिस साइड में चूल्हे वगैरह रखे हुए हैं ना, उस टेबल के ऊपर जो शीट है ना वो भी ख़राब हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि उसको भी फेंक देते हैं और अगर तुम्हारे पास ये स्टिकर शीट एक्स्ट्रा है बच गई है ना तो फिर तुम ये दूसरी साइड में भी जो है ना उस टेबल पर भी लगा दो। अच्छा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइट का भी स्विच इधर ही है, ये मैंने फिर बाद में जो है ना वो दूसरी तरफ कर दिया था। और जो स्ट्रगल मैंने आप लोगों को बताई है ना इससे रिलेटेड वो मैंने की ही थी, आप लोगों को आगे व्लॉग में जो है ना वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना वो मैंने रमज़ान के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है और मैं रेसिपीज़ भी रमज़ान की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने तो लास्ट रमज़ान के अंदर भी जो और शुरू से इवन के मतलब जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी तब भी हम अपने घर को और किचन को जो है ना वैसे ही डेकोरेट करते थे। और यहाँ पर मैंने भी ये तो रख दिया, बाकी रमज़ान की कुछ लाइट्स हैं वो भी किचन में लगाएंगे, लेकिन वो ज़रा रमज़ान के बिल्कुल करीब 1-2 दिन पहले लगाएंगे। ये साइड तो हमारी सेट हो चुकी है, लेकिन अभी जो है ना वो आप लोग देखें कि दूसरी जगह जो है वो कितनी मिस हो गई है। ये देखें सारे मेरे किचन के हालात कुछ इस तरह से थे, क्योंकि
ज़ाहिर सी बात है मैं साथ-साथ व्लॉग भी बना रही होती हूँ, तो मेरा कैमरे में भी ध्यान होता है, काम की तरफ भी। और अभी मैं किचन में थी भी अकेली, तो मैं सफाई और ये एक साथ तो एक टाइम में नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि जैसे ही सारा काम खत्म होगा ना, तो उसके बाद फिर मैं ना सारी सफाई वगैरह भी कर लूँगी। तो बस ये देखें, मैंने फिर यहाँ पर जो है ना वो फ़ौरन से ही सारे टेबल साफ़ किया और नीचे से भी सारा कचरा वगैरह उठाया। और ये था हमारा वो वाला टेबल जिसके ऊपर जो है ना वो चूल्हे वगैरह पड़े हुए थे सारे। तो खैर उसको मैंने उठाया, मैंने सारे चूल्हे साफ़ किए। उसके बाद ये जो टेबल था ना, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल हो चुका हुआ था ना, वो शीट जब मैंने उठाई उसके नीचे पे, जबकि हम लोग डीप क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो शीट है ना वो भी काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी और वो भी सारी ऑयली सी हो गई हुई थी। तो यकीन करें, हम लोग जब भी किसी काम को छेड़ते हैं ना कि ये वाला काम हम लोग करते हैं, बस ये इतना सा काम है, उसके साथ 10 काम और निकल आते हैं। मुझे यहाँ पर शीट्स लगाने के साथ-साथ डीप क्लीनिंग भी साथ-साथ ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो भी चीज़ उठाते हैं, साफ़-सफ़ाई जब भी हम लोग करते हैं, आपको पता है उसके नीचे कोई भी डस्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ तो होती है। और स्पेशली किचन जहाँ पर इतनी सारी कुकिंग हो और रेसिपीज़ रिकॉर्ड हो, वहाँ पर तो फिर इतना सा जो है ना वो किचन मेस हो ही जाता है। यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो जितने मेरे पास जो स्टोव थे उसको मैंने फिर फॉइल लगाया न्यू, और बस उस टेबल को सेट किया। और अभी भी एक टेबल रहता था। और बस ये देखें हमारी जो है ना वो कुछ शीट की फाइनल लुक, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नीट है। किसी एक जगह से भी हमारी शीट जो है ना वो इकट्ठी नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट थी। एक टेबल को साफ करती थी तो दूसरे पे शीट लगाने में जो पहले साफ किया होता था वो दोबारा से खराब हो जाता था। यहाँ पर जब मैं जो हमारे पास स्टोव वाला टेबल है ना उसको साफ करी थी, तो मेरी दूसरी शेल्फ पे कचरा हो गया था। और नीचे देखें, यहाँ पर ये सारी शीट और उसके बाद जो इसके ऊपर स्टिकर लगाया वो कचरा दोबारा से नीचे हो गया था। और फिर बस उसको साफ किया। और ये मैं आप लोगों को साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब इतना आसान भी नहीं है कि भाई मैं बस एक ही चीज़ दिखाऊं कि हमने बहुत आसानी से ही काम कर लिया, बाद में जब कोई कॉपी करे तो कि हम लोगों की तो बस हो गई, आपने तो अपने व्लॉग में कहा था बहुत आसान है। तो जाहिर सी बात है फिर जब आप एक काम को छेड़ते हैं, करते हैं, तो फिर इतना सा टाइम तो आपको लगता ही है। ये वाला एक टेबल था, इसके ऊपर भी मैंने लगाया था और इसको मैं फेंक इसलिए नहीं रही, ना ही तो मैं इसको वेस्ट भी करना चाह रही हूँ। और इसकी वजह ये है कि आगे रमज़ान में जो है ना ये बहुत काम आता है। वैसे भी मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं अलग अलग बर्तनों में हर चीज़ डाली होती है। तो हमारे किचन में ना शेल्फ्स बहुत ज़्यादा कम है, लाइक यही दो हैं जो आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो फिर मैं चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, लेकिन जब मैं रेडी कर रही होती हूँ ना तो उस दौरान ये टेबल बहुत काम आता है। आम नॉर्मल रूटीन में हम लोग एक एक डिश करके बना लेते हैं, कभी दावत हो तो बस होता है कि किचन बहुत भर जाता है। लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह से हमें एक ही टाइम में 2 से 3 डिशेज़ या 3 से 4 डिशेज़ रेडी करनी होती हैं, और सहरी भी एक ही टाइम में, और बहुत लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हम लोग कर रहे होते हैं काम। तो इसलिए फिर उस टाइम पर जो है ना वो शेल्फ की और इस तरह के टेबल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर भी फिर मैंने स्टिकर लगा दिया। लास्ट रमज़ान के अंदर भी जो है ना वो मैंने इसके ऊपर स्टिकर लगाया था, और उसके ऊपर से भी फिर मैंने मतलब अभी टेबल के ऊपर से पहले वाला स्टिकर निकाल के और फिर न्यू लगाया था। और यहाँ पर ये देखिए जो मैंने लाइट चेंज की थी, और इसकी जो है ना वो मैंने तार भी ऊपर फिक्स कर दी थी, और दूसरा ही कि इसका बटन जो है ना मैंने सामने रख दिया था। और यहाँ पर आए थे मेरे भाईजान देखने के लिए कि आप ही ने कैसा काम किया, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उससे पूछा था कि अली सब ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ आप ही सबको आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाया। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह किचन को हम लोगों ने जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया और सारा काम भी फिनिश हो गया हुआ था। और यहाँ पर ना आए थे बाबा ग्रॉसरी करके। वैसे तो ग्रॉसरी करने के लिए हम लोगों ने स्पेशल अभी जाना है रमज़ान की, क्योंकि हम लोग रमज़ान में जो है ना वो इफ्तारी एक जगह है, वहाँ पर भी हम लोग वर्कर्स के अंदर भी जो है ना वो बना के देते हैं, तो लाजमी हम लोगों ने फिर ज़्यादा ग्रॉसरी करनी होती है। खैर यहाँ पर जो है ना वो बाबा लेकर आए थे कुछ चीज़ें वगैरह, तो मैंने सोचा इसको भी हम लोग अभी ही सेट कर लेते हैं। और दूसरा ये कि बस ये कुछ सॉसेस वगैरह थी, और साथ में ओट्स, क्योंकि ये हम लोग जो है ना वो रमज़ान में लाजमी इसका ओट्स सूप बनाते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि रोज़ा रखा होता है, और इस तरह से तो आप लोग जो है ना वो ये पकौड़े समोसे इन पर ध्यान कम दिया करो, और इस तरह के ओट्स सूप वगैरह जो है ना ऐसी चीज़ें पिया करो, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है सेहत के लिए। और ये तो हम लड़कियों के लिए स्पेशल है। मैंने कहा बाबा आप ये भी लेकर आए हैं ना स्पेशल, क्योंकि यही तो हमने करना है बाद में इफ्तारी और सहरी के जो बर्तन होते हैं, तो ये तो हम लड़कियों की स्पेशल ग्रोसरी मुझे लगता है रमज़ान में होती है। साथ में कुछ पाइपिंग बैग्स और फॉइल वगैरह, क्योंकि अभी जो फ्रोजन आइटम्स भी बनाएंगे कुछ, क्योंकि रेसिपीज़ की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो उसके अंदर जो है ना वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और मैंने बाबा को पहले से बताया हुआ था, तो इसलिए वो जाकर पहले ही ले आए। उन्होंने कहा कि तुमने रेसिपीज़ जाहिर सी बात है रमज़ान से पहले बना के मतलब रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें पहले ले आया हूँ, और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लें। और बाकी ना मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप कौन से राइस इस्तेमाल करती हैं वो हमें बता दें, तो मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को जो है ना वो आज के ही इस ब्लॉग में दिखा देती हूँ। तो ये है लेजेंड बासमती राइस क्लासिक।
तो इसकी मेन जो है ना वो क्लासिक ब्रांड है, आप लोग ये देख सकते हैं। इनके राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप लोग जो भी, मैं आप लोगों के साथ बिरयानी पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ जब भी शेयर करती हूँ तो उसके अंदर जो हम लोग चावल इस्तेमाल करते हैं ना वो यही होते हैं। तो अगर तो आप लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आप लोगों को ये किसी भी जो है ना वो सुपर मार्केट से, इवन के बकाला कहीं से भी ईजिली मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमारा जो काम है ना वो साथ साथ हो रहा था। साथ में ये कुछ चीज़ें थी, ये मैंने मंगवाई थी सिंक के लिए, ताकि इसके अंदर जो है ना वो हम लोग स्पंज वगैरह और कोई भी जाली वगैरह जो होते हैं ना वो रख सकें। और ये भी मैंने स्पेशल जो है ना वो सिंक के लिए ही मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि ये भी जो है ना मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। और साथ में अभी हलीमा बना रही थी नूडल्स। आज तो मैंने आप लोगों के साथ खाने की भी कोई जो है ना अपनी रूटीन शेयर नहीं की, क्योंकि बस मैं इस काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी ना, और फिर खाना मैंने बहुत कम कम रिकॉर्ड किया था। खैर यहाँ पर हलीमा नूडल्स बना रही थी, और अभी मैं आप लोगों के साथ ना एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं पकौड़ा मिक्स की, यानी कि जो प्री मिक्स होता है ना उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और साथ में हम लच्छेदार पकौड़ा की भी रेसिपी देखेंगे। खैर यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने बेसन ले लिया। उसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून साबित धनिया ऐड कर देंगे, और साथ में इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ज़ीरा। ये हम पहले से बना के रख लेते हैं, वैसे मामा ये हर रमज़ान में बना के रख लेती हैं, और ये इसका बहुत फ़ायदा भी रहता है अगर आप लोग ये काम पहले से कर लें। कोई आपको एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह कुछ भी नहीं निकालना पड़ता, तो रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। खैर यहाँ पर इसके अंदर हमने साथ में जो है ना 2.5 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिए। 3 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं थी, लेकिन खैर मैंने बाद में ऐड कर दी थी। उसके साथ में हम इसके अंदर जो है ना 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी थी, इसमें नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आप लोग भी अगर सेम इस रेसिपी के साथ बनाए ना तो बहुत परफेक्ट पकौड़ा मिक्स बन के तैयार हो जाएगा। फिर साथ में इसके अंदर जो है ना वो 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जो होता है ना वो ऐड करते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसके अंदर बेसन वगैरह और साथ में बेकिंग सोडा ऐड करें ना, इसको आप पहले अच्छे से छान लें। हम लोगों ने पहले से छान के रखा हुआ था। अभी इसके अंदर जो है ना वो हमने 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड कर दी है, और साथ में जो ड्राई मेथी होती है ना, सूखी मेथी होती है, ये मामा ने रखी हुई है, ये भी हमने इसके अंदर जो है ना वो 2 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। तो ये बहुत मज़ेदार पकौड़ा मिक्स बन के तैयार होगा। अभी मैं आप लोगों को बना कर भी दिखाती हूँ कि मामा ने कितने कितने मज़े के जो है ना वो लच्छेदार पकौड़ा बनाया था, बहुत यमी बना। यहाँ पर ना बस हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से पकौड़ा मिक्सचर जो है ना वो बन के रेडी हो गया। आप इसको इसी तरह से जो है ना वो किसी भी खाली जार के अंदर जो बिल्कुल भी गीला ना हो, आप उसके अंदर इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो आलू ले लिया, और उसके साथ में प्याज है, ग्रीन चिलीज़ और साथ में पालक है। 1.5 होगा मीडियम साइज़ ना अनियन, और उसके साथ में 2 मीडियम साइज़ पोटैटोज़ हो गए स्मॉल साइज़, और साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज़। और बस आप लोगों ने ये देख लेना है। साथ में हम पालक ले लेंगे, तो आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है ना आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने जो है ना वो बनाए थे वो कितने ज़्यादा बन के रेडी हो गए थे। खैर यहाँ पर जो है ना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पालक को, प्याज और आलू को स्पेशली आपने बिल्कुल बारीक कट करना है। जब भी आप लच्छेदार पकौड़े बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो है ना बिल्कुल बारीक कट करना है चीज़ों को। एनीवेज यहाँ पर आप लोग ये जो चम्मच देख रहे हैं ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने ये वाले 4 चम्मच इसके अंदर जो है ना वो भर भर के ऐड कर दिए थे बेसन के। और इसके अंदर हमने मज़ीद कोई भी सॉल्ट और चिलीज़ वगैरह कोई भी मसाला और बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो आपने मिक्स कर लेना है, और कोशिश करना है कि ये जो प्याज का और उसके साथ में आलू का क्रिस्पीपन है ना उसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। मतलब इतने अच्छे तरीके से ज़ोर से जो है ना वो आपने इसको मिक्स करना है। अभी यहाँ पर जो है ना वो मेरे नूडल्स हलीमा ने रेडी कर दिए थे, तो वो मैं खा रही थी साथ में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। इस वजह से मैं इतना थक गई हुई थी ना ये सारा काम करके, और एक ही दिन में हम लोगों ने सारा किचन भी अपना सेट किया था, और साथ में हमने जो है ना ये रेसिपी भी रिकॉर्ड की। एनीवेज सारा मिक्सचर जो है ना वो हमारा पकौड़ों का बनके रेडी हो गया। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया, और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने चॉप धनिया भी ऐड किया है। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर लेते हैं, जबकि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसन जो है ना वो बहुत पतला ना हो। बिल्कुल आपने इस तरह से जो है ना वो थिक साइज़ का मिक्सचर बनाना है, तो फिर जो है ना वो बहुत परफेक्ट पकोड़े बन के रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर साथ में जो है ना वो एक पकोड़ों के साथ मज़ेदार सी चटनी भी रेडी करनी थी, और ये देखें जो पकोड़ा मिक्स है ना वो हमने इसके अंदर डाल के रख दिया। और ये मुझे ड्राइंग जो है ना वो अली ने बना के दी थी, इसके ऊपर उसने मून और साथ में पकोड़ा मिक्स उसने मुझे बना दिया था, क्योंकि मैं मामा से जो है ना वो पूछ रही थी, उनसे कह रही थी कि मेरा जो है ना वो मार्कर और बाकी जो स्टिकर है ना वो किधर है, जैसे मैंने सब जार पे लगाया मैं इस पर भी लगा देती हूँ, तो मुझे अली ने पहले से ही बना के दे दिया था। और ये देखें यहाँ पर हम लोग बनाने लगे हैं बहुत मज़ा
मज़ेदार सी पकौड़ों के साथ स्पेशल चटनी, जिसके लिए हम लोगों ने जो है ना वो 1 स्मॉल साइज़ टमाटो ले लिया। उसके साथ में हम लोग धनिया और पुदीना ले लेंगे। साथ में हम लोग स्मॉल साइज़ एक अनियन लेंगे और उसके साथ में सिर्फ एक ग्रीन चिली मैंने डाली थी, क्योंकि फिर वो बहुत स्पाइसी हो जाएगा। तो आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइट्स ऑफ करके जो है ना वो रिकॉर्ड करी थी कि कितना प्यारा लग रहा है। एनीवेज पैन में हमने ऑयल जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया था। और बस यहाँ पर ये जो हमारा पकौड़ा मिक्स है ना, इसको आपने कहीं पे भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने तो खैर इसको सिंपल कैबिनेट में रख दिया, हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना वो सारी चटनी बना के रेडी कर लेनी है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसको ग्राइंड करके इसकी अच्छी सी चटनी बना लूँगी। एनीवेज जब मैंने जो है ना वो अपना ये डाइनिंग हॉल वाला एरिया सेट किया था ना, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो है वो यहाँ पर शीट्स वगैरह भी लगाई हैं जब मैंने अपना टीवी वॉल एरिया सेट किया था। तो ये तो आप लोगों का रेंट का घर है, और वैसे भी आप लोग तो दूसरी कंट्री में रहते हैं, इस तरह से घर को जो है वो डेकोरेट करना, किसी के घर पे पैसे लगाना, तो घर होता है वो, चाहे आपका दूसरी कंट्री में हो, चाहे वो आप पाकिस्तान में, मतलब आप जिस कंट्री में रहते हैं, देश में हो परदेश में हो, अपना घर तो अपना होता है ना, चाहे वो आपने रेंट पे ही क्यों ना लिया हो, जब तक आप उसमें रह रहे हैं वो आपका ही घर होता है। तो हम ये सोचकर अब अपने घर को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, या मैं अपने घर में गंद डालना थोड़ी शुरू कर दूंगी कि ये घर मेरा रेंट का है तो मैं इसको साफ ना करूं या इस पर पैसे ना लगाऊं। तो जाहिर सी बात है, मेरा घर है वो, चाहे रेंट का हो या फिर, अब जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो है ना सऊदी अरेबिया में हम अपना घर नहीं अभी मतलब खरीद सकते, और बाहर की कंट्रीज के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब, और वहाँ पर आप इतनी आसानी से जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना घर बनाना और सब कुछ करना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो इसलिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पर जो मेरा घर है जब वो सेट करूँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। जब तक मैं अभी यहाँ पर हूँ तो ये वाला घर सेट कर रही हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने घर को इग्नोर नहीं कर सकती कि अभी मैं पाकिस्तान जाने का वेट करूँ, अपने घर खरीदने का वेट करूँ, तब तक मैं अपने घर को इग्नोर कर दूँ। तो वैसे भी हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ है, हर इंसान के जो अपने अपने शौक़ हैं, और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं अपने घर को सेट करूँ, अपनी हर एक मेरा कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए। और वैसे भी मुझे जो है ना वो घर डेकोरेट करने का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक भी है, तो मैं इसलिए बस फिर जो भी मुझे चीज़ में लगे कि इस चीज़ में जो है ना वो कोई कमी है, तो मैं फिर उसको सेट कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना वो मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी हुई थी, मतलब धनिया पुदीने की चटनी बन के रेडी हो गई थी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना वो मैंने इमली की चटनी ऐड की थी, और उसके साथ में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। इमली की चटनी जो है ना वो स्पेशल मैंने रिसेंटली ही अपलोड की थी रमज़ान स्पेशल रेसिपी में ही, तो वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड करें। और साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी थी बस। और ये इतनी मज़ेदार चटनी बन के रेडी होती है, आप लोग भी इसको ज़रूर पकौड़ों के साथ ट्राई करें, तो ये आप लोगों को जो है ना वो मज़ा आ जाएगा। खैर यहाँ पर अभी हम लोग पकौड़े फ्राई करने वाले थे, और ऑयल आपने जो है ना वो ध्यान रखना है कि गर्म हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं और ठंडा भी ना हो, बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट ऑयल होना चाहिए। जैसे अभी मामा जो है ना वो टेस्ट कर रही थी कि कैसा है, और आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चम्मच की बजाय जो है ना वो हाथ से पकौड़े बनाएं, ये ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से जो है ना वो आपने बनाने हैं, क्योंकि हाथ की मदद से जो है ना वो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो आप लोगों के लिए अगर आसानी है, आप लोग हाथ से बना सकते हैं, तो फिर कोशिश करें कि हाथ से बनाएं, वो फिर बहुत परफेक्ट बन के जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। बस यहाँ पर हमारे जो है ना वो पकौड़े कुछ फ्राई हो चुके हुए थे, और साथ में जो है ना वो मैंने हलीमा को जिम्मेदारी दी थी कि तुम जो है ना वो रायता बनाओ। और मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, और जब मैंने टेस्ट किए थे ना तो उसके बाद तो मेरा दिल चाह रहा था मैं अभी ही खा लूँ, क्योंकि यकीन करें वाकई में बहुत अच्छे बने थे। आप लोग जब रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा है, मसाले वगैरह चेक करके बताओ। ये वाला चेक करते हैं क्योंकि ये भी बहुत गर्म है। ये पहले सादा बताओ ना, नमक में मसाला चटनी के बगैर। टेस्टी है, बहुत यमी और क्रिस्पी भी है, और बिल्कुल नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। एनीवेज यहाँ पर हमारे सारे पकोड़े जो है ना वो बन के रेडी हो गए थे, और मामा मुझसे पूछ रही थी कि बताओ कैसे बने हैं, तो वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर जो है ना वो सब कुछ रायता चटनी वगैरह और सारे पकोड़े बन के तैयार हो गए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लुक भी कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोग भी मेरी इन रेसिपीज़ को ट्राई करें, और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और पकोड़े के साथ ये चटनी बना के जरूर ट्राई करिएगा। एनीवेज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।